नमस्कार तेजवीर जी। नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नरेश भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला बातचीत करने के लिए। सर जी, आपको बीजेपी पार्टी में इस समय आपका नाम सबसे आगे चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है जी? जी देखिए, तो पार्टी का आशीर्वाद है। हम लोग पार्टी के बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और पार्टी में लगातार पिछले 5 साल से हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है। माननीय मोदी जी की नीतियों पर चलकर माननीय मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी जो रहे 9.5 साल, उनके नेतृत्व में, और अब नायब सैनी जी हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है। जो भी पार्टी के प्रोग्राम्स हुए हैं पुंडरी हल्के में, उसमें हमने पूरी हिस्सेदारी करी है। और गांव में हम लोग मेहनत करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं, हरियाणा सरकार ने माननीय मनोहर लाल जी ने जो 9.5 साल में मुख्यमंत्री रहते हुए काम किया, और माननीय नायब सैनी जी ने जो पिछले 6 महीने में मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम किया, उनका प्रचार प्रसार हम लोग अपने हल्के में करते रहते हैं जी। चौधरी ईश्वर सिंह जी को पुंडरी हल्का का निर्माता और कर्णधार माना जाता है। चौधरी ईश्वर सिंह ने यहाँ पर कन्या कॉलेज बनवाए, शिक्षण संस्थान करवाए और गांव के गरीब बच्चों को नौकरी लगवाई। हर जगह चौधरी साहब का नाम लिया जाता है, इसके बारे में क्या कहें? जी देखिए, हमारे पिताजी चौधरी ईश्वर सिंह जी हरियाणा के बहुत बड़े नेता रहे और पुंडरी हल्के के वो निर्माता रहे। 4 बार यहाँ से विधायक रहे और तत्कालीन हरियाणा सरकारों में वो बड़े बड़े पदों पर रहे। मार्केटिंग बोर्ड के वो हरियाणा के पहले चेयरमैन थे और डिप्टी चेयरमैन हरियाणा स्टेट प्लानिंग बोर्ड रहे, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे और इस हल्के के निर्माता रहे। हर गांव में उन्होंने सड़क, बिजली, पानी और स्कूल और 6 डिग्री कॉलेज उन्होंने यहाँ बनवा रखे हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत अहम योगदान किया है। खास तौर से लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने कन्या महाविद्यालय पुंडरी में और बीएड कॉलेज पुंडरी में और कन्या महाविद्यालय डांड में बनवाया, और को एजुकेशन कॉलेज उन्होंने कोड़ में बाबू अनंतराम जत्ता डिग्री कॉलेज खुलवाया और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर खुलवाया, जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। तो उनका बहुत भारी योगदान यहाँ पर बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर से लड़कियों के क्षेत्र में। चौधरी ईश्वर सिंह के बाद आज तक पुंडरी हल्का में कोई ऐसा नेता नहीं आया जो उनका रिकॉर्ड तोड़ दे और उनसे भी ज्यादा काम कर दे। तो आप जो चौधरी ईश्वर सिंह जी के सपने अधूरे रह गए थे, क्या उनको पूरा करने का काम करेंगे? देखिए, बिल्कुल, चौधरी साहब का स्वर्गवास 1998 में 72 साल की एज में हुआ था। उसके बाद यहाँ के लोगों ने, चौधरी साहब के समर्थकों ने हमें कहा कि आप राजनीति में आओ, उनका उत्तराधिकारी हो आप, और आपको हम एमएलए बनाएंगे। और लोगों ने हमें इंडिपेंडेंट एमएलए बनाया 2000 में यहाँ से, पुंडरी से, और तब से हम राजनीति में चल रहे हैं और 26 साल हमें हो गए हैं। और लोगों ने हमें, जो यहाँ के हमारे जो 5 डिग्री कॉलेजेस हैं कोड़ में, पुंडरी में और डांड में, उसमें 3 संस्थाएं इनको चलाती हैं। जो उनके लाइफ मेंबर्स हैं वो लोग हमें हर 3 साल के बाद 3 इलेक्शन यहाँ पर आते हैं, पुंडरी कॉलेज का और डांड कॉलेज का और कोड़ कॉलेज का, तीनों में हमें सर्वसम्मति से ये मेंबर्स बनाते हैं। और पिछले 24 साल से अब मैं 9वीं टर्म हमारी चल रही है इनमें 5 डिग्री कॉलेजेस में। तो लोगों का बड़ा सहयोग है हमारे साथ में, और चौधरी साहब को तो बहुत बड़ा रिगार्ड है। चौधरी साहब को लोग पूजा करते हैं, पुंडरी हल्के के लोग, और हमेशा जब तक धरती सूरज चांद रहेगा चौधरी ईश्वर सिंह जी का रिगार्ड इसी तरह रहेगा। और उन्हीं के संस्कारों से, विचारों से और अपनी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलते हुए माननीय मनोहर लाल जी के निर्देशन में और माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग अपने पुंडरी हल्के में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। यदि बीजेपी पार्टी आप पे पुंडरी हल्के पे दाव खेलती है और आपको अपना कैंडिडेट बनाती है, तो चौधरी ईश्वर सिंह के किए गए विकास कार्यों का आपको कितना लाभ मिलेगा? देखिए, बहुत लाभ मिलेगा हमें। और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, जो माननीय मनोहर लाल जी ने 9.5 साल हरियाणा में मुख्यमंत्री रहते हुए व्यवस्था परिवर्तन करी, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दी, और तमाम किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, सबके लिए जो काम किए हैं मनोहर लाल जी ने 9.5 साल में, और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने बहुत अभूतपूर्व काम किए हैं।
पिछले 6 महीने के अंदर जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो बहुत अच्छे उन्होंने काम किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री नायब साहनी जी के नेतृत्व में हम लोग सारा हरियाणा भारतीय जनता पार्टी चल रही है और माननीय नायब साहनी जी ने जो अच्छे काम किए हैं उनको देखते हुए लोग उनको दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनाएंगे। चौधरी साहब, कुंदरी हल्के का 1996 से इतिहास रहा है कि यहाँ लगातार आजाद कैंडिडेट बनता रहा है, क्या आप इस इतिहास को बदल पाएंगे? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड हमें यहाँ से टिकट देगा, क्योंकि हमने मेहनत कर रखी है और हमारा अपना पर्सनल वोट बैंक 20-22 हजार का हमारा यहाँ पे इस हल्के में पर्सनल वोट बैंक है। चौधरी साहब इस हल्के के निर्माता रहे, 4 बार एमएलए रहे और हम भी 1 बार यहाँ पे एमएलए रहे और हम 5 डिग्री कॉलेज यहाँ पर चलाते हैं। 5000 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, तो बच्चों का भी हमारे साथ पूरा सहयोग है, बच्चों के पेरेंट्स का, इलाके के हम सुख दुख के साथी हैं। और पिछले 9.5 साल में जो 10 साल में जो काम किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और अब नायब साहनी जी ने बहुत अभूतपूर्व काम किए हैं। उन कार्यों को देखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि पहली बार यहाँ पर ये जो आजाद वाली प्रथा है, इस बार इस प्रथा को लोग रोकेंगे और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार को यहाँ पर माननीय नायब साहनी जी के नेतृत्व में यहाँ पर कुंडरी हल्के की सीट को निकाल करके देंगे। माननीय नायब साहनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार कहते हैं कि हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उन्होंने काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, आपके सामने है। 1,20,000 हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो बच्चे नौकरी करते हैं उनको 58 साल तक उनकी सेवाएं नियमित कर दी हैं माननीय नायब साहनी मुख्यमंत्री जी ने। हरियाणा में 13-14 फसलों पे एमएसपी दिया जाता था, अब उसको बढ़ा करके 23 फसलों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला कर दिया है कि एमएसपी पर 23 फसलें हरियाणा की खरीदी जाएंगी और दाना दाना जो है हरियाणा में उगाया जाता है किसानों के द्वारा, उसको एमएसपी पर खरीदा जाएगा। उसके अलावा लगभग 50 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। 1,80,000 से कम जिनकी इनकम है तो 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलेगा। और उसके अलावा एक बहुत बड़ा फैसला अभी 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने किया था, 20% जो एससी का रिजर्वेशन है उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है और जो उसमें वंचित रह जाते थे 35 बिरादरियां, जिसमें वाल्मीकि भी हैं, धानक भी हैं, बाजीगर भी हैं, उनको उस 20% में से 10% हिस्सा मिलेगा। तो ये भी और एससी बिरादरी के लिए जो वंचित थे, जिनको हिस्सा नहीं मिलता था इस 20% में रिजर्वेशन का, उनको 10% का हिस्सा मिलेगा। ये भी एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसले को लागू करते हुए हरियाणा की कैबिनेट ने, माननीय मुख्यमंत्री नायब साहनी जी ने इस फैसले को, देश में सबसे पहले हरियाणा सरकार ने इस फैसले को लागू किया है। इसका भी बहुत अच्छा फैसला मिलेगा। और भी इस तरह से बहुत अच्छे फैसले माननीय मुख्यमंत्री नायब साहनी जी ने लिए हैं। और 24,000 बच्चों का रिजल्ट अभी वेटिंग में है, तो वो भी अभी कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को उसमें एक पिटीशन करी कि जो बच्चे का रिजल्ट वेटिंग में है, इस रिजल्ट को ना निकाले हरियाणा सरकार, HSSC ना निकाले। तो वो भी उन्होंने बहुत अन्याय किया है। बच्चे जो नौकरियों की इच्छा करते हैं और इतने लंबे समय से वो मेहनत कर रहे थे, उन्होंने टेस्ट वगैरह पास किए हुए हैं HSSC में अपना मेहनत करके, और ये कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत गलत एक पिटीशन इस तरह से इलेक्शन कमीशन में करी और उनका 24,000 बच्चों का रिजल्ट रोक दिया है। तो ये भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही बात जाएगी। तो कोई ऐसी बात नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा में सरकार बनेगी, फुल मेजोरिटी के साथ हरियाणा में सरकार बनेगी। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं, जैसा कि समर्थन मिल रहा है। कल भी जींद में रैली थी और बहुत एक अच्छी जींद में रैली हुई। जींद भी राजनीति का गढ़ है और हरियाणा के मध्य में पड़ता है, तो वहां पे बहुत हजारों की संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक रैली करी थी, जन आशीर्वाद रैली। उसमें बहुत लोगों का समर्थन मिला और इस तरह की बहुत रैलियां आने वाले समय में भी होंगी। तो हम उम्मीद करते हैं जिस तरह का समर्थन मिल रहा है 36 बिरादरी के लोगों का, युवाओं का, पढ़ने लिखने वाले बच्चों का, जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, महिलाओं का, कर्मचारियों का, छोटे दुकानदारों का, 36 बिरादरी का जो समर्थन मिल रहा है, बुजुर्गों का,
जो समर्थन मिल रहा है, तो बहुत अच्छा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को माननीय नायब सिंह सैनी जी को मिल रहा है। तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी दूसरी बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अभी हमें 126 दिन में से बहुत समय उनका आचार संहिता में चला गया। पहले लोकसभा की आचार संहिता लग गई थी, अब हरियाणा विधानसभा के इलेक्शन की आचार संहिता लग गई है। उनको केवल 52 दिन काम करने का समय मिला। 52 दिन में उन्होंने 126 इतने बड़े बड़े फैसले किए हैं। हरियाणा के लोगों के लिए सरपंचों का भी एक बहुत अच्छा फैसला उन्होंने करा कि 21 लाख रुपए सरपंचों को फ्री हैंड दिया जाएगा कि 21 लाख रुपए के काम वो अपने पंचायत में अपने ग्रांट से वो करवा सकते हैं। तो बहुत अभूतपूर्व 126 फैसले इन 52 दिनों में करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये तो एक ट्रेलर है, अभी पिक्चर अभी बाकी है और हरियाणा की जनता उनको दोबारा आशीर्वाद देगी और वो 5 साल बहुत अच्छे से, इससे भी बढ़ के जिस तरह का ट्रेलर उन्होंने दिखाया 52 दिन में काम करके दिखाए हैं, उससे भी बढ़ के वो सारे हरियाणा की जनता के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। जनता की जो उम्मीद है, बहुत उम्मीद है जनता को नायब सिंह सैनी जी से, क्योंकि एक बहुत ही सरल और सॉफ्ट स्वभाव के मुख्यमंत्री हैं और समुद्र की तरह वो गहरे हैं और बहुत बुद्धिमान हैं। और जो भी प्रधानमंत्री जी ने उनको बागडोर संभाली है, उनके गुणों की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, और जो वो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो उन पे वो पूरी तरह से खरा उतरे हैं पिछले 6 महीने के अंदर। और उसी तरह से वो आने वाले समय में 5 साल में बहुत अच्छे काम करेंगे। जिस प्रकार स्वर्गीय चौधरी ईश्वर सिंह जी को कुंडली हल्के से छत्तीस बिरादरी का जन समर्थन मिलता था, क्या आपको भी जन समर्थन ऐसा मिलेगा? देखिए, बिल्कुल हमें जन समर्थन मिल रहा है। मैंने आपको बताया कि पिछले 26 साल से हम राजनीति में हैं और सबके सुख के दुख के साथी हैं। 5 डिग्री कॉलेज हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं, 5000 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, तो हमें सारे इलाके का बहुत अच्छा सपोर्ट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और अब हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उन पर हम लोग काम कर रहे हैं और सब लोगों के बीच में जाके प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का, जो डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं, माननीय मोदी जी ने जो काम किए हैं पिछले 10 साल में हरियाणा में, माननीय मनोहर लाल जी ने और अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो काम किए हैं, उन कार्यों को हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। और हमारे हल्के के लोग, 54 गांव के, बहुत 36 बिरादरी के लोग बहुत संतुष्ट हैं, हमारे से भी संतुष्ट हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी से भी संतुष्ट है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।